दोस्तों रेलवे द्वारा ग्रुप डी की कई वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किसका नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। इसमें आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा। जो लोग रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट मैंने पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कमेंट में पिन कर दी, आप वहां से डाउनलोड कर लें। और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सारे प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे और सब में क्वालिफाई होते जाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके लिए अगर बात करें मार्किंग स्कीम क्या है, तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। टाइम की बात करें तो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1 नंबर का आपका जो है 1 क्वेश्चन होगा। इसके बाद आता है आपका एग्जाम पैटर्न कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न में आपसे बात करें तो जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल साइंस से 25 नंबर के। उसके बाद मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है इसमें 5 क्वेश्चन ज्यादा होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे। और जनरल अवेयरनेस तथा करंट अफेयर से टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो है बाकी सारे से सबसे कम आपकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है। टोटल 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करें, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा मान के चलिए आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए कि करंट में क्या चल रहा है। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए इन्वेंशन जैसे कि एआई के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो आपके पुराने स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपका करंट अफेयर जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स है उसके बारे में पूछा जा सकता है। कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कल्चर से। इसमें आता है आर्ट, डांस और म्यूजिक, इन तीनों से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसकी पीडीएफ मेरे पास है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लगभग 300 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा फेमस पर्सनालिटीज क्या है और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेंसीज के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक सीन और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एक कंफर्म क्वेश्चन आपका जो है आर्टिकल से आएगा। आर्टिकल से कम 1 क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको तैयार कर लें, जिसकी लिस्ट जो है मैंने दे दी है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। आप बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस से आपसे टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 25 क्वेश्चंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी, जो कि बेसिक क्वेश्चन होंगे। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 10th लेवल के कि फिजिक्स का ये फार्मूला क्या है, या फिर दूध कैसे फटता है, या फिर केमिस्ट्री का कोई फार्मूला पूछ लिया जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिसमें लगभग 5000 के करीब में क्वेश्चन है बेसिक साइंस के सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, जिसमें एनालॉजिस पूछी जाएगी। अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन होंगे। कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी। इसमें आप सीरीज अगर तैयार करके जाते हैं तो सीरीज से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन मिलेगा और सिलोजियम से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाएं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, डीआई से डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी, इससे भी 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे। वेन डायग्राम, जम्बलिंग, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस, डायरेक्शंस और क्लासिफिकेशन, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथमेटिक्स का मेरे पास पूरा हैंड रिटन नोट्स है चैप्टर वाइज। टोटल 28 चैप्टर होते हैं जो आपके मैथ में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सारे चैप्टर्स के जो है नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लें, या फिर jobsru.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपसे नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, बोडोमॉस, डेसिमल, प्रॉफिट एंड लॉस और फ्रैक्शन से क्वेश्चन होंगे। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होंगे। स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। एज कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाएगा। कैलेंडर और क्लॉक,
पाइप एंड सिस्टम्स, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। साथ ही मैंने एक वीकली प्लानर बनाया है, आप इसको डाउनलोड कर लें। और इसको कैसे यूज करना है आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज की, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर इंग्लिश, तो अपने यहाँ पर एक्शंस लिख लें, क्या तैयारी कर रहे हैं, कितने चैप्टर हैं आपको करने, तो यहाँ पर टोटल गोल लिख लें। उसके बाद अगर आपने कर लिया है, किस दिन किया, उसको क्रॉस कर दें और टोटल अचीव लिख दें। अगर नेट गोल कितना हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस तरह आप जो है अपनी डेली पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।